इस जगह को लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये दार्जिलिंग की सुनसान सड़कों पर हम लोग चलते हुए, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बतासिया लूप। इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है। ट्रेन में पूरा अंधेरा छा गया है और अब हमें इसी अंधेरे में आगे का सफ़र करना पड़ेगा। सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड भी महसूस होने लगी है। अभी सिलीगुड़ी के मार्केट से धीरे धीरे ट्रेन हॉर्न देते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक जगह पर ट्रेन रुक गई। ट्रेन अचानक पीछे क्यों जा रही है? जो कि है 480 फीट और यहाँ से हम लोग जाएंगे 6812 फीट। चाय के बागानों के बीच से होता हुआ ये सनराइज, हर कुछ ही देर में लैंडस्केप बदले जा रहे हैं। हमारे पास अब बिस्किट्स है ही नहीं। कभी ट्रेन घने जंगलों के बीच से गुजर रही है, कभी बिल्कुल सड़क के पास से। एफसी को चूज़ करने का एक नुकसान भी है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं दार्जिलिंग के लिए और सारा पैकिंग हो गया है। अभी बैठ गए हैं हम लोग टैक्सी में और रात में कोलकाता शहर देखिए क्या ही सुंदर लगता है। और हाँ, इस बार का ये ट्रिप बाइक से नहीं होने वाला है, बल्कि इस बार हमारा सफ़र होगा ट्रेन और टॉय ट्रेन से। जी हाँ, हम पहली बार दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। एनजेपी से लेकर पूरे दार्जिलिंग तक का ये ब्यूटीफुल जर्नी और इस सफ़र के हर एक्सपीरियंस को आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दार्जिलिंग एडवेंचर। सियालदा मेट्रो है इधर। तो फाइनली हम लोग सियालदा स्टेशन पहुंच चुके हैं और बिफोर टाइम पहुंच गए हैं। काफ़ी सही है, 10:15 में है ट्रेन और हम लोग अभी 9:45 में पहुंच चुके हैं। काफ़ी चेंज हो गया है सियालदा स्टेशन। काफ़ी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, बहुत चेंज हो गया है। जब से यहाँ पे मेट्रो बना है उसके बाद से काफ़ी बदलाव आया है। तो ये अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यही है हमारा ट्रेन, देख पा रहे होंगे, दार्जिलिंग मेल। तो चलिए, हमारा जो रिजर्वेशन है वो है B5 में। तो चलिए अब अपना बॉगी ढूंढते हैं। एंट्री कर रहे हैं ट्रेन में। ट्रेन राइट टाइम पर खुल चुकी है। 10:15 टाइम था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हम लोग एनजेपी से 50-60 किलोमीटर दूर हैं। क्या सुंदर नज़ारा है ये, देखिए, ऑसम। और इधर हल्का ठंडा ज़्यादा है कोलकाता से। क्या ही मौसम है। अभी कुछ देर पहले हम लोग किशनगंज से क्रॉस कर गए थे। किशनगंज में वही 20 मिनट के करीब ट्रेन लेट थी। कोई नहीं, उतना तो मैनेजेबल होता है। बाकी ऑलमोस्ट टाइम पे ही पहुंच जाएंगे और फिर हम लोग वहां से जाएंगे टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग, जो कि है 10 बजे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए, चाय के बागानों के बीच से होता हुआ ये सनराइज कितना ही सुंदर लग रहा है। सुबह की हल्की सी रोशनी, चारों तरफ हरियाली और ट्रेन से मिलता ये ब्यूटीफुल व्यू सच में इस सफ़र को और भी स्पेशल बना रहा है। तो अभी हम लोग लॉन्ज में बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। तो फाइनली हम लोग
अभी प्लेटफॉर्म जा रहे हैं, इसका एकदम अलग है प्लेटफॉर्म। ये देखिए, ये नैरो गेज में चलता है ये ट्रेन। तो अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पहुंचने वाले हैं अपने टॉय ट्रेन का। 10 बजे है ट्रेन, अभी बज रहा है 9:30। ये देखिए, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे न्यू जलपाईगुड़ी। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी है, बहुत पुराना है, 1881 से है ये। तो ये है हमारा प्लेटफॉर्म और ये है वेटिंग रूम। चलो दिखाते हैं आपको यहाँ का वेटिंग रूम कैसा है। काफ़ी नीट एंड क्लीन है वेटिंग हॉल। ये ही रूट से देख लीजिए, इसी रूट से मेनली ट्रेन जाएगा। हम लोग अभी यहाँ पे हैं न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि है 480 फीट, और यहाँ से हम लोग जाएंगे 6812 फीट। सोच पा रहे हो आप? ऑसम। तो चलिए यहीं पे हम लोग कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेन आएगी। ये है प्लेटफॉर्म और आप देख पा रहे होंगे ये है नैरो गेज, इसी पे मेनली ट्रेन चलती है। आपको नॉर्मल पटरी से कम चौड़ी दिख रही होगी ये 88 किलोमीटर का जर्नी होने वाला है हमारा आज का। के विदेशों से भी सैलानी आए हैं जो इस हिमालयन ट्रेन का लुत्फ उठाना चाह रहे हैं। ये देखिए, हमारी टॉय ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन में कुल 2 बोगीज हैं, एक सीसी यानी एसी कंपार्टमेंट और दूसरा एफसी यानी नॉन एसी कंपार्टमेंट। दोनों के फेयर में सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। सीसी का फेयर 1500 जबकि एफसी का फेयर 1400। लेकिन अगर आप एसी कोच लेते हैं तो विंडोज़ बंद रहेंगी और पहाड़ों के ब्यूटीफुल व्यूज़ को आप उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना आप नॉन एसी कोच में कर सकते हैं। वैसे भी सिलीगुड़ी से थोड़ा ऊपर जाने के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसी वजह से हमने एफसी कोच में अपना टिकट बुक किया है। लेकिन एफसी कोच चूज़ करने का एक नुकसान भी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये है बोगी। ये ट्रेन जो है ये 1881 में स्टैब्लिश हुआ था और तब से ये सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जा रही है और बहुत ही यूनिक है। एक बार लाइफ में तो एक्सपीरियंस बनता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। मेनली ब्रिटिश ने इसको चाय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही शुरू किया था और आगे जाके आपको पता लगेगा, मैं दिखाऊंगा आपको ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग का कितना अद्भुत उदाहरण है। नैरो गेज में जहाँ पे दार्जिलिंग जैसी पहाड़ी जो बहुत स्टीप है वहाँ पे ये ट्रेन चढ़ेगी, जो कि मतलब एक अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। तो ये 88 किलोमीटर का जर्नी हम लोग 7 घंटे में कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, पर ठीक है, जो स्टीप और ये लाइफ टाइम में एक बार एक्सपीरियंस तो लेना बनता है ऐसा। अभी सिलीगुड़ी के मार्केट से धीरे धीरे ट्रेन हॉर्न देते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक जगह पर ट्रेन रुक गई। अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ था और ये अचानक ट्रेन रुकने की वजह क्या है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ सिलीगुड़ी से थोड़ा आगे आते ही ट्रेन में रेत भरा जा रहा है और वो चक्के के पास से वो निकलेगा ना, पाइप है वो लगा हुआ। हाँ, वो ऊपर चढ़ने के वक्त जरूरत पड़ेगा तब गिरता है। हाँ। दरअसल जब ट्रेन खड़ी चढ़ाई चढ़ती है तब चक्का स्लिप ना करे और ट्रैक्शन बना रहे, उसी के लिए इसमें रेत भरा जाता है। जब ये ट्रेन खड़ी चढ़ाई चढ़ेगी तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रेत पटरी पर गिरता रहेगा और ट्रैक्शन बना रहेगा। इसी वजह से इसमें रेत भरी जा रही है। सिलीगुड़ी से आगे बढ़ते ही चाय के बागानों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलने लगा और इन चाय के बागानों से एक अलग ही फ्रेश सी खुशबू आ रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए इस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है।
अब हम धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ चढ़ रहे हैं। कभी ट्रेन घने जंगलों के बीच से गुजर रही है, कभी बिल्कुल सड़क के पास से, कभी झाड़ियों के बीच से, तो कभी ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन गाड़ियों के बिल्कुल पास से निकल रही है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि हर कुछ ही देर में लैंडस्केप बदले जा रहे हैं। सच में टॉय ट्रेन का ये सफ़र एक अलग ही एक्सपीरियंस है। क्या ही अद्भुत फीलिंग आ रही है। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, रोड पे ट्रेन इस तरह घूम रही है। एक अद्भुत एक्सपीरियंस है इस ट्रेन में बैठने का, बहुत सुंदर। अब हम लोग एकदम पूरे पहाड़ पे ही चढ़ रहे हैं और पूरा कर्वी रास्ता। वैसे मैंने आपको बताया था ना कि एफसी कोच चूज़ करने का एक नुकसान भी है। तो वो नुकसान ये है कि विंडो खुली होने की वजह से रास्ते में आने वाली झाड़ियाँ कभी कभी अंदर तक आ जाती है। वैसे ट्रेन की स्पीड इतनी स्लो होती है कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगता, लेकिन हाँ थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है। वैसे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेन अचानक से पीछे की तरफ जा रही है। इसका रीज़न है जेट रिवर्स। इसमें होता यह है कि ट्रेन पहले एक तरह के डेड एंड पर पहुंचती है, उसके बाद ट्रेन का एक स्टाफ मेंबर नीचे उतरता है, ट्रैक चेंज करता है और फिर ट्रेन पीछे की तरफ जाकर दूसरे ट्रैक पर आगे बढ़ती है। ये टेक्निक खास तौर पर उन जगहों पर यूज़ की जाती है जहां स्टीप चढ़ाई और शार्प बेंड्स होते हैं, ताकि ट्रेन धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन कर सके। और पूरे जर्नी में आपको ऐसे 6 जेट रिवर्सेस देखने को मिलेंगे, जो कि मेनली एनजेपी एंड कर्शियोंग के बीच में ही है। उसके बाद कर्शियोंग के बाद आपको जेट रिवर्स देखने को नहीं मिलेगा। सच कहूँ तो टॉय ट्रेन का ये यूनिक मैकेनिज्म देखना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस ही है। देखते ही देखते हम लोग तीनधारे पहुंच गए और ये देखिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। पहाड़ों की ग्रीनरी और ये पीसफुल सराउंडिंग्स सफ़र के बीच एकदम परफेक्ट स्टॉप लग रहा है। और यहाँ हमारा लंच भी बुक्ड है। दरअसल ट्रेन में ही स्टाफ मेंबर्स आपका फूड ऑर्डर ले लेते हैं और जब ट्रेन तीनधारे पहुँचती है तब तक आपका खाना रेडी होकर वेट कर रहा होता है। तो चलिए पहले थोड़ा इस खूबसूरत व्यू को देखिए और उसके बाद लंच करते हैं। ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं तीनधरिया और यहाँ पे हम लोगों का खाना बोला हुआ है, तो यहाँ से हमें खाना कलेक्ट करना है। ये है आज का लंच। चावल, चिकन, 2 तरह का सब्जी, भुजिया, पापड़ और इसके हमने पे किए हैं 180 रुपये। ये देखिए कितना प्यारा सा पहाड़ी कुत्ता है। अभी हमने इसे 2 बिस्किट्स दिए और देखिए खाते ही फिर से और मांग रहा है, लेकिन क्या करें हमारे पास अब बिस्किट्स है ही नहीं। और अब ट्रेन का सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर पल एक नया अनुभव महसूस करने को मिल रहा है। कभी ट्रेन सकरे जंगल और झाड़ियों के बीच से गुजर रही है, कभी बिल्कुल बाजार और घरों के पास से, और कभी अचानक सामने आ जाता है एक शानदार पहाड़ी व्यू। सच में अभी तक का ये सफ़र बेहद ही मनोरम और खूबसूरत रहा है। और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कर्शियोंग। कर्शियोंग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही खूबसूरत हिल टाउन है।
जो अपने टी गार्डन्स, पहाड़ों और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। इस जगह को लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड्स के नाम से भी जाना जाता है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के रूट पर करसियोंग एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप भी है। यहाँ आकर लग रहा है कि जैसे जैसे हम दार्जिलिंग के करीब पहुंच रहे हैं, पहाड़ों की खूबसूरती और ठंड दोनों ही बढ़ती जा रही है। फिलहाल हम लोग करसियोंग से निकल चुके हैं। शाम के लगभग 4:45 बज रहे हैं और करसियोंग से इस ट्रेन में एक और बॉगी जोड़ दी जाती है, नॉन एसी। वो मेनली लोकल्स के लिए होती है जो करसियोंग टू दार्जिलिंग काम करने या फिर दार्जिलिंग से करसियोंग काम करने आते हैं, उनके लिए। अब शाम ढलने ही वाली है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इन खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों और प्रकृति की हंसी वादियों को देखते हुए धीरे धीरे दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड भी महसूस होने लगी है और पहाड़ों के बीच ट्रेन का ये सफ़र और भी खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ट्रेन में पूरा अंधेरा छा गया है। अचानक से पूरा पावर कट हो गया और अब हमें इसी अंधेरे में आगे का सफ़र करना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी भी लगभग 1 घंटे का सफ़र बाकी है और फिलहाल इस पावर कट को ठीक करने वाला भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। वैसे हमारा कोच नॉन एसी है तो खिड़की खुली होने की वजह से थोड़ा हवा तो आ रहा है। अगर एसी कोच होता तो इतना देर में बिना वेंटिलेशन के पूरा सफोकेशन जैसा फील होता। और देखिए, करसियोंग से जो नया कोच ट्रेन में ऐड किया गया था उसमें लाइट है। अब क्या ही किया जा सकता है, जो सिचुएशन है उसी में सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन ऑनेस्टली इतने लंबे जर्नी में कोच की लाइट्स का इस तरह बंद होना ठीक नहीं है। इतने फॉरेनर्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, इमेज कितना ख़राब जाता है। चलिए देखते हैं दार्जिलिंग तक का आगे का सफ़र कैसे बीतता है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं घूम। घूम को इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है, जो लगभग 2258 मीटर की ऊंचाई पर है। ये घूम जो है वो दार्जिलिंग से भी ऊंचा है। बज रहे हैं 6:35 और हम लोग अभी घूम पहुँचे हैं। ओह, ट्रेन काफ़ी लेट है। ये देखिए, यहाँ पे दार्जिलिंग से घूम तक का भी टॉय ट्रेन चलता है। आपको अगर एनजेपी से नहीं आना है तो आप इसे ले सकते हैं। ये देखिए, ये है घूम। यहाँ पे आपको नाश्ते वास्ते का भी, स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएगा। फूड ट्रैक है, आइसक्रीम मिल रहा है, काफ़ी फुचका वगैरह है। आइसक्रीम कैसे दिए? कौन 100 में कितने स्कूप? एक की 2? चाय कैसे दी? 2 दे दीजिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बतासिया लूप। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और रात का अंधेरा छा चुका है। यहाँ आकर एक अजब ही फीलिंग आता है। शायद इस जगह की ब्यूटी और एटमॉस्फेयर ही कुछ ऐसा है।
वैसे अभी रात होने की वजह से आप बताशिया लूप को प्रॉपरली देख तो पाएंगे नहीं, इसलिए बताशिया लूप को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे अगले व्लॉग में, जहां मैं आपको इस जगह की खूबसूरती के साथ साथ इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा। तो उसके लिए बने रहिए। तो फाइनली हम लोग दार्जिलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। अभी रात के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग अभी दार्जिलिंग उतरे हैं। अब देखते हैं होटल यहाँ से कितना दूर है। और ये दार्जिलिंग की सुनसान सड़कों पर हम लोग चलते हुए तो फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं। शेर बंगाल ये होटल है हमारा। देखिए आई गेस यहीं से जाना है ऊपर। होटल तो बहुत सुंदर है। सुंदर होटल है। रिसेप्शन है किस हाँ देवेश कुमार ठाकुर। फाइनली हम लोग होटल में फ्रेश हो गए हैं। काफ़ी अच्छा रूम है और काफ़ी अच्छा सर्विस है अभी तक तो और हम लोगों ने खाना भी मंगा लिया है। देखते हैं क्या क्या आया है। ये 2 सूप आया है। चिकन हॉट एंड सार सूप है ये चिकन कढ़ाई है। इसमें चपाती है, बटर चपाती और इसमें लच्छा पराठा है। अच्छा दिख रहा है खाना। और ये अनियन सलाद है। तो चलिए अब हम लोग खाएंगे। तो दोस्तों चंद खूबसूरत तस्वीरों के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। अगला व्लॉग होगा दार्जिलिंग का, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।